ये आत्मज्ञानी की उच्च अवस्था है, जहां वो बाहरी घटनाओं से अप्रभावित बना रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कभी संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं होता और कभी दुखी होते हुए भी दुखी नहीं होता। उसकी ये अद्भुत अवस्था केवल उसी के समान ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं। ये आत्मज्ञानी की परमानंदमय स्थिति का वर्णन करता है। आम लोगों की संतुष्टि बाहरी कारणों पर निर्भर करती है, लेकिन आत्मज्ञानी किसी भी बाहरी वस्तु से बंधा नहीं होता। वो संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। बाहरी दृष्टि से वह प्रसन्न या दुखी दिख सकता है, लेकिन वास्तव में उसकी स्थिति इन दोनों से परे होती है। उसकी अवस्था को केवल वही समझ सकते हैं जो उसी ज्ञान की अवस्था में पहुंच चुके हैं। यही कर्तव्यबोध ही संसार का कारण है, लेकिन ज्ञानी जन इसे नहीं देखते, क्योंकि वे शून्यता और निराकारता में स्थित होते हैं। वे परिवर्तनशीलता और विकारों से मुक्त होते हैं। संसार की उत्पत्ति कर्तव्य के बोध से होती है। जब तक कोई स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक वो संसार के बंधनों में फंसा रहता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, वे इस भ्रम को पार कर चुके होते हैं। वे न तो किसी रूप से जुड़े होते हैं, न ही कोई विकार उनमें रहता है। वे पूर्ण स्वतंत्र और शुद्ध चेतना में स्थित होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी न करते हुए भी मन से व्याकुल और अशांत रहता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी पूर्ण रूप से शांत और स्थिर बना रहता है। अज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। अज्ञानी व्यक्ति को भले ही कोई कार्य न करना पड़े, फिर भी उसका मन बेचैन और व्याकुल बना रहता है। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति संसार के सभी कार्यों में लिप्त रहते हुए भी शांत और निराकुल बना रहता है। क्योंकि वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, इसीलिए वो कर्म करते हुए भी किसी भी बंधन में नहीं फंसता। ज्ञानी व्यक्ति सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक आता जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। उसके व्यवहार में भी पूर्ण शांति बनी रहती है। एक आत्मज्ञानी की स्थायी शांति और आनंद इसी में प्रकट होता है। आम मनुष्यों का सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन ज्ञानी का सुख आत्मा में स्थित होता है। वो जीवन के हर कार्य को सहजता और आनंद के साथ करता है, क्योंकि वो स्वयं को कर्ता या भोक्ता नहीं मानता। उसकी ये स्थिति अटूट होती है और वो हर अवस्था में सुखी रहता है, जिसका स्वभाव ही इस संसार के व्यवहार से अप्रभावित रहना है। वो एक विशाल शांत सरोवर के समान अचल और अशांतिहीन होता है। वो सभी कष्टों से मुक्त होकर शोभायमान रहता है। ज्ञानी व्यक्ति का मन समुद्र के समान अथाह और स्थिर होता है। आम मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर दुखी या आनंदित होता है, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति सदैव एक समान रहता है। वो संसार के व्यवहार में लिप्त होकर भी इससे परे होता है। जीवन के उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं कर सकते और उसकी ये स्थिति उसे संसार में भी अद्भुत रूप से शांत और तेजस्वी बनाती है। अज्ञानी व्यक्ति के लिए निवृत्ति, संन्यास भी एक प्रवृत्ति, कर्म बन जाती है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति की प्रवृत्ति भी उसे निवृत्ति, मुक्ति का फल देने वाली होती है। अज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का यही अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति जब संसार से विरक्त होने का प्रयास करता है, तब भी वो किसी न किसी प्रवृत्ति में उलझा रहता है, क्योंकि उसका मन शून्यता में स्थित नहीं होता। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति चाहे किसी भी कर्म में संलग्न हो, वो उसमें आसक्त नहीं होता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। अज्ञानी व्यक्ति में अक्सर सांसारिक वस्तुओं को त्यागने की प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन जिसने शरीर से आसक्ति छोड़ दी है, उसके लिए न तो राग, मोह रहता है और न ही विराग, त्याग की भावना। ये एक गहरा सत्य है। अज्ञानी व्यक्ति वैराग्य को भी एक उपलब्धि मानकर उसमें अहंकार रखता है, लेकिन जो वास्तव में आत्मज्ञानी होता है, उसके लिए न तो किसी चीज का आकर्षण रहता है और न ही किसी चीज को त्यागने की विशेष इच्छा। वो न राग से बंधा होता है और न ही विराग के विचार से। उसकी स्थिति सहज, स्वतंत्र और पूर्ण होती है। अज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि सदा भावनाओं और विचारों में उलझी रहती है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि स्वाभाविक रूप से अदृश्य, अविकारी,
होती है, क्योंकि वह किसी भी विचार या भावना में नहीं फंसता। अज्ञानी व्यक्ति अपनी सोच और भावनाओं से जुड़ा रहता है। वो संसार के विषयों में बार बार विचार करता है, जिससे उसकी बुद्धि अशांत बनी रहती है। दूसरी ओर आत्मज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि विचारों और भावनाओं से परे होती है। वो संसार में स्थित होकर भी उसमें लिप्त नहीं होता। उसकी स्थिति सहज, शांत और पूर्ण स्वतंत्र होती है। अष्टावक्र कहते हैं, जो मुनि सभी प्रकार के कार्यों में आसक्ति रहित होकर एक बालक की भांति स्वाभाविक रूप से विचरण करता है, वो पवित्र होते हुए भी कर्म करने पर भी किसी प्रकार से बंधता नहीं। ये श्लोक आत्मज्ञानी की सहजता और कर्म से उसकी निर्लिप्तता को प्रकट करता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे जल में स्थित कमल पत्र उस जल से प्रभावित नहीं होता। वो समाज के बीच रहता है, कार्य करता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर से पूर्णत मुक्त होता है। उसकी निर्दोषता बालक की भांति होती है, निष्कपट, सरल और सहज। उसकी शुद्धता इतनी परिपूर्ण होती है कि कर्म उसके लिए बंधन नहीं बनता। वही व्यक्ति वास्तव में धन्य है जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सभी स्थितियों में संभाव से स्थित रहता है। वो देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और खाते हुए भी इच्छारहित रहता है। ये उस महापुरुष की महिमा का वर्णन करता है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार की वस्तुएं केवल इंद्रियों के अनुभव तक सीमित होती है। वो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है और भोजन करता है, लेकिन उनमें कोई तृष्णा या आसक्ति नहीं रखता। वो सुख दुख, राग द्वेष, लाभानि से परे होता है। उसकी स्थिति सागर की तरह गहरी और आकाश की तरह असीम होती है। उसमें किसी वासना की जड़ें नहीं होती, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र होता है। संसार कहा है, उसका केवल आभास मात्र ही तो है। फिर लक्ष्य, साध्य क्या है और उसे पाने के साधन क्या है? जो धीर पुरुष है वो सदा निर्भ्रांत रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश अपने स्वभाव में सदा अचल और विकारहित रहता है। ये आत्मज्ञानी की दृष्टि को दर्शाता है। उसे संसार एक छलावा प्रतीत होता है, क्योंकि वो जान चुका है कि ये केवल माया का खेल है। उसके लिए न कोई लक्ष्य बचा है, न कोई पाने की लालसा। वो सहजता से जीवन को स्वीकार करता है। न संन्यास की उसे चाह होती है, न भोग की कोई इच्छा। वो आकाश की भांति व्यापक और निर्विकार होता है। न किसी चीज को ग्रहण करता है, न किसी चीज को त्यागता है। वही व्यक्ति सच्चा विजयी सिद्ध है जिसने सभी सांसारिक अर्थों, लाभानि, कर्तव्य आदि का त्याग कर दिया है और जो अपनी पूर्णता में स्थित है। उसका ध्यान, समाधि किसी प्रयास से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से सदा अटूट बना रहता है। ये उस महापुरुष की महिमा का वर्णन करता है जिसने संसार की सभी अपेक्षाओं को त्याग दिया है, जिसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं और कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वो केवल स्वयं में स्थित है। उसकी समाधि किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि सहज, निरंतर और अटूट होती है। वो मौन में भी समाधिस्थ है, संवाद में भी समाधिस्थ है। संसार उसके लिए कोई बंधन नहीं रह जाता, क्योंकि उसने स्वयं को आत्मस्वरूप में स्थिर कर लिया है। अधिक क्या कहा जाए, जो तत्व को जान चुका है वो सदा सुख दुख, भोग और मोक्ष से परे रहता है। वो न किसी चीज की आकांक्षा करता है, न किसी चीज से आसक्ति रखता है। ये वही महापुरुष है जो संसार के बंधनों से परे खड़ा है, जिसके लिए सुख और दुख, लाभ और हानि, बंधन और मोक्ष समान है। वो न किसी चीज का इच्छुक है, न किसी चीज से विमुख। उसे न भोग आकर्षित करते हैं, न मुक्ति की लालसा उसे विचलित करती है। वो स्थित प्रज्ञ है, अडिग है, अचल है। जैसे अनंत आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी जीवन के उतार चढ़ाव से अछूता रहता है। वो भीतर से पूर्ण स्वतंत्र होता है। ये समस्त संसार, जिसमें महत तत्व आदि का द्वैत दिखाई देता है, केवल नाम मात्र का विस्तार है। जब ज्ञानी व्यक्ति इसे छोड़ देता है और शुद्ध ज्ञान में स्थित हो जाता है,
तब उसके लिए करने योग्य क्या शेष रह जाता है? ये जगत केवल नाम और रूप का विस्तार है, एक मायावी चित्र, एक अस्थायी परछाई। जो इसे सत्य मानता है वो उलझ जाता है, लेकिन जो देख लेता है कि ये मात्र दृश्य है, उसकी आंखें उस अनंत सत्य पर ठहर जाती है। उसके लिए अब कोई साध्य नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। वो न कुछ करने की इच्छा रखता है, न किसी उपलब्धि का भार उठाता है। वो तो बस स्वयं में स्थिर हो जाता है, जैसे शांत झील की सतह जो भीतर से भी गहराई लिए रहती है। ये संपूर्ण संसार केवल भ्रम से उत्पन्न प्रतीत होता है, वास्तव में यहां कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय कर लेने वाला व्यक्ति अलक्ष्य ब्रह्मा की स्फुरना में स्थित होकर स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जल उठता है, तब यह संपूर्ण संसार एक स्वप्न के समान प्रतीत होता है। करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले ही संसार से निर्लिप्त हो चुका होता है। जैसे सूरज को प्रकाश फैलाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही आत्मज्ञानी सहज रूप से अपनी ज्योति में स्थित रहता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी अनंत प्रकृति का अनुभव हो जाता है और वो प्रकृति माया को नहीं देखता, तब उसके लिए न कोई बंधन रहता है, न मोक्ष, न हर्ष, न विषाद। ये अंतिम अवस्था है जहां कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं बचता। यहां बंधन भी समाप्त हो जाता है और मोक्ष भी अर्थहीन हो जाता है। यहां कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई चेष्टा नहीं। आत्मज्ञानी न हर्षित होता है, न शोकग्रस्त। वो बस है निराकार, असीम, अनंत। जैसे सागर की गहराई में कोई हलचल नहीं होती, चाहे ऊपर कितने ही तूफान क्यों न चल रहे हों, वैसे ही वो भीतर से सदा अचल और शांत बना रहता है। बुद्धि के स्तर तक सीमित ये संसार केवल माया का ही विस्तार है। जो व्यक्ति ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है तथा सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है, वही वास्तव में शोभायमान होता है। ये संसार केवल माया की तरंगों का नृत्य है, जो हमारी बुद्धि की सीमा तक ही वास्तविक प्रतीत होता है। ये हमारे मन की कल्पनाओं और वासनाओं का विस्तार है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ममता, जो ये मेरा है, की भावना से जन्म लेती है, और अहंकार, जो मैं ही सब कुछ हूं, का भ्रम पालता है, इन दोनों को छोड़ देता है, तब वो इच्छाओं के बंधनों से स्वतः मुक्त हो जाता है। वही व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होता है, वही वास्तविक तेजस्वी होता है। वो उस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है जहां न कोई अभाव है, न कोई चाह। जब मुनि अपने सत्य स्वरूप को देख लेता है, जो नश्वरता से परे, शोक से रहित और अजर अमर है, तब उसके लिए न विद्या रह जाती है, न विश्व, न शरीर, न मैं और न ही मेरा। आत्म साक्षात्कार का ये क्षण अद्वितीय होता है। ऐसी जागृति जिसके आगे समस्त ज्ञान और अज्ञान फीके पड़ जाते हैं। जब कोई स्वयं की वास्तविक सत्ता को देख लेता है, तो उसके लिए ये समस्त सृष्टि केवल छाया मात्र रह जाती है। विद्या और अविद्या का भेद मिट जाता है, क्योंकि जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। शरीर की पहचान विलीन हो जाती है और उसके साथ मैं और मेरा का भाव भी समाप्त हो जाता है। शेष रह जाता है केवल शुद्ध अस्तित्व, अजर, अमर, अपरिवर्तनशील। अष्टावक्र कहते हैं, यदि अज्ञानी व्यक्ति मन को रोकने, निरोध आदि साधनाओं को छोड़ देता है, तो वो तुरंत ही व्यर्थ कल्पनाओं और प्रलापों में उलझ जाता है। साधना का त्याग तभी फलदायी होता है जब आत्मबोध की प्राप्ति हो चुकी हो, अन्यथा ये त्याग भी एक नया बंधन बन सकता है। अज्ञानी यदि संयम और ध्यान को छोड़ देता है, तो उसका मन इच्छाओं, कल्पनाओं और व्यर्थ प्रलापों में भटकने लगता है। वो किसी गहरी अनुभूति में नहीं उतरता, बल्कि और अधिक भ्रम में फंस जाता है। वास्तविक मुक्ति केवल साधनों को छोड़ देने में नहीं, बल्कि सत्य के साक्षात्कार में है। जब सत्य का अनुभव हो जाता है, तब साधना का स्वयं ही विसर्जन हो जाता है। जैसे सूर्योदय होते ही दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। मूर्ख व्यक्ति सत्य को सुनकर भी अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता। वो बाह्य रूप से विचार शून्य प्रतीत होता है, लेकिन भीतर इंद्रिय विषयों की लालसा से भरा रहता है।
सत्य केवल सुनने से नहीं मिलता, उसे जीना पड़ता है। बहुत से लोग ज्ञान के शब्द सुनते हैं, उन्हें दोहराते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, लेकिन भीतर वही के वही रहते हैं। वे बाहर से शांत और स्थिर दिखाई देते हैं, परंतु भीतर वासनाओं की आग धधकती रहती है। वे सत्य को समझने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसमें समर्पित नहीं होते। आत्मज्ञान का अर्थ है पूर्ण रूपांतरण। जब यह घटित होता है, तब मन स्वयं शांत हो जाता है और वासनाओं की छाया भी शेष नहीं रहती। जो ज्ञान के प्रभाव से कर्मों से मुक्त हो चुका है, वो संसार के दृष्टिकोण से कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता। यहां तक कि वह करने या न करने का विचार भी नहीं करता। सच्चा ज्ञानी कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी अकर्मा होता है, जिसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ करता नहीं, बल्कि ये कि वो करने वाले के अहंकार से मुक्त होता है। वो संसार के बीच रहता है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता, जैसे जल में कमल। न उसे किसी उपलब्धि की चाह होती है, न किसी कर्तव्य का बोध। वो न कर्म से बंधता है, न अकर्म से। वो बस प्रवाहित होता है, जैसे वायु स्वतंत्र रूप से बहती है, जैसे नदी बिना किसी प्रयास के सागर में समा जाती है। जहां धीर पुरुष सदा निर्विकार और नियशंक रहता है, वहां अज्ञान और ज्ञान, हानि और लाभ जैसी द्वंद्वपूर्ण स्थितियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये वो अवस्था है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के बाद तम, अज्ञान और प्रकाश, ज्ञान में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे जागने के बाद स्वप्न की हानिलाभ निरर्थक हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानी के लिए संसार के विरोधाभास भी अर्थहीन हो जाते हैं। वो न लाभ की चिंता करता है, न हानि का शोक। उसकी दृष्टि सत्य पर स्थिर हो चुकी होती है। ये स्थिरता उसे संसार के उतार चढ़ाव से मुक्त कर देती है, जहां सब कुछ होता रहता है, परंतु कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। जिस योगी का स्वभाव अनिर्वचनीय और निय स्वभाव हो जाता है, उसके लिए धैर्य, विवेक और निर्भयता भी केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। साधारण व्यक्ति गुणों में उलझा रहता है, धैर्य चाहता है, विवेक की खोज करता है, निर्भय बनने का प्रयास करता है, परंतु जो पूर्णता को उपलब्ध हो चुका है, वो किसी विशेषता में सीमित नहीं होता। वो न धैर्यवान कहलाने की इच्छा रखता है, न विवेकी, न निडर। उसका अस्तित्व परिभाषाओं से परे बहता है, बिना किसी आग्रह, बिना किसी बंधन। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो केवल अनुभव से जाना जाता है। स्वर्ग, नरक, जीवन मुक्ति, इन सबका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। योग की दृष्टि से ये केवल भ्रांतियां हैं। फिर इन पर अधिक क्या कहा जाए? जिसने आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कर लिया, उसके लिए स्वर्ग कोई उपलब्धि नहीं, नरक कोई भय नहीं। जागृत पुरुष के लिए बंधन और मुक्ति दोनों ही कल्पनाएं मात्र हैं। वो जान चुका है कि ये केवल मन के निर्मित खेल हैं, और जो मन से परे चला गया, उसके लिए इनका कोई अर्थ नहीं। पूर्णता को उपलब्ध व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई सिद्धि शेष नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं में ही परिपूर्ण हो चुका होता है। स्थिर बुद्धि वाला न लाभ की इच्छा करता है, न हानि से व्याकुल होता है। उसका मन शांत सरोवर की भांति निर्मल रहता है, अमृत से भरा हुआ। शांति बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं मिलती, ये भीतर की स्थिति है। जो धीर है, उसे न कुछ पाने की तृष्णा होती है, न कुछ खोने का भय। उसका मन सदा संतुलित रहता है। कोई घटना उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वह परिवर्तनशील संसार को उसकी अस्थिरता के साथ स्वीकार कर चुका होता है। लाभ और हानि समय के प्रवाह में विलीन हो जाते हैं, परंतु आत्मा सदा अडिग बनी रहती है। निष्काम व्यक्ति न संत की प्रशंसा करता है, न दुष्ट की निंदा। सुख दुख को समान भाव से देखता है और किसी भी कर्म को आवश्यक नहीं मानता। जिसके भीतर कोई इच्छा शेष नहीं, वो अच्छे बुरे के भेद में नहीं पड़ता। वो जान चुका है कि ये सब मन की कल्पनाएं हैं। न उसे पुण्य का लोभ है, न पाप का भय। वो न सुख को पकड़ता है, न दुख से भागता है। उसकी दृष्टि संभाव में स्थित होती है। जब कोई पूर्ण हो जाता है, तब कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रहता,
क्योंकि कर्म वही आवश्यक है जहां कोई अभाव हो। जो स्वयं में परिपूर्ण हो चुका, उसके लिए कुछ भी करना या न करना समान हो जाता है। वो सहजता में प्रवाहित रहता है, स्वतंत्र और निर्विकार। ज्ञानी न संसार से द्वेष करता है, न स्वयं को देखने की इच्छा रखता है। वो हर्ष और क्रोध से मुक्त होता है, न तो मृत प्रतीत होता है, न ही जीवित। ये वो अवस्था है जहां न विरोध बचता है, न आग्रह। ज्ञानी संसार से कुछ चाहता नहीं, न उससे कोई प्रतिरोध रखता है। उसकी स्थिति इतनी गहन हो जाती है कि उसे स्वयं के अस्तित्व का भी बोध नहीं रहता। न वो संसार के सुख दुख से प्रभावित होता है, न किसी प्रतिक्रिया में उलझता है। इसलिए वो न तो मृत कहा जा सकता है, न पूरी तरह जीवित। वो केवल शुद्ध अस्तित्व में स्थित होता है, निर्विकल्प, अचल और शांत। जिसने न परिवार के मोह को पकड़ा, न विषयों की लालसा को, वो स्वयं के अस्तित्व को भी विशेष महत्व नहीं देता। वो निर्भर, निश्चिंत और परम शांति से भर जाता है। उसकी आभा बाहरी आभूषणों से नहीं, आत्मा के प्रकाश से दमकती है। मोह उन्हीं को जकड़ता है जो उसे महत्व देते हैं, परंतु जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, उसके लिए न कोई संबंध शेष रहता है, न कोई चाह। वो शरीर के सुख दुख को भी एक दूरस्थ अनुभव की भांति देखता है। ऐसा ज्ञानी भीतर से इतना निर्विकार होता है कि उसकी उपस्थिति ही तेजस्विता बन जाती है। उसकी शांति स्वयं में ही एक दिव्य प्रकाश बनकर प्रकट होती है। धीर पुरुष के लिए हर स्थान समान है। उसे जहां जगह मिले वही सहजता से ठहर जाता है। उसकी गति स्वच्छंद होती है और उसकी निद्रा दिशाओं की गोद में भी पूर्ण होती है। संतोष बाह्य स्थितियों से नहीं, आंतरिक अवस्था से उपजता है। ज्ञानी को विश्राम के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं चाहिए, न कोई साधन। उसके लिए समूचा ब्रह्मांड ही घर है। वो कहीं भी रुके, कहीं भी सोए, उसकी आत्म शांति अपरिवर्तनीय रहती है। जो संसार से मुक्त हो गया, उसके लिए आश्रय का क्या अर्थ? जो स्वयं में स्थित हो गया, उसके लिए बाहरी व्यवस्थाओं का क्या प्रयोजन? वो एक प्रवाह की तरह है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दायित्व के। महात्मा के लिए शरीर का बने रहना या मिट जाना कोई चिंता का विषय नहीं। वो सदा अपने स्वभाव में स्थित रहता है और संसार उसके लिए केवल एक विस्मृत स्वप्न की भांति होता है। जो सत्य को जान चुका है, वो असत्य के रहने या मिटने से विचलित नहीं होता। शरीर केवल एक परिधान है जिसे समय आने पर छोड़ना ही है। जिसे अपनी वास्तविक सत्ता का अनुभव हो चुका, वो इस वस्त्र के क्षरण या बने रहने की चिंता क्यों करेगा? वह तो बस अपने सहज स्वरूप में स्थित रहता है, अचल, निर्विकल्प, सनातन। उसके लिए ये संसार किसी बीते हुए स्वप्न की तरह हो जाता है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। ज्ञानी न किसी वस्तु का स्वामी होता है, न किसी इच्छा का दास। वो सभी द्वंद्वों से परे, समस्त संदेहों से मुक्त और परिस्थितियों से निर्लिप्त होता है। अकेले में भी वो परिपूर्ण होता है, आनंद से पूर्ण, स्वयं में ही रमन करता हुआ। जिसके पास कुछ भी अपना नहीं, वही वास्तविक स्वतंत्र है। न धन का बोझ, न नाम का अभिमान, न इच्छाओं की बेड़िया। ऐसे पुरुष के लिए जीवन एक अनंत आकाश बन जाता है, जिसमें कोई सीमा नहीं। वो सुख दुख, लाभानी के पार चला जाता है, जहां कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई बांध नहीं सकता। वो अकेले में भी परिपूर्ण है, क्योंकि उसकी संपूर्णता किसी बाहरी आधार पर टिकी नहीं। वो स्वयं में ही एक पूर्ण ब्रह्मांड है। जिसने मेरा तेरा के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया, उसकी चेतना निस्पंद और उज्जवल हो जाती है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है। वो किसी भी बंधन में नहीं रहता। उसके भीतर न रज की हलचल होती है, न तमस की जड़ता। वो बस स्वयं में स्थित रहता है, शुद्ध, निर्विकार, असीम। ये मुक्ति की चरम अवस्था है, जहां बाहरी भेद मिट जाते हैं। वहां स्वर्ण की चमक भी उतनी ही अर्थहीन हो जाती है जितनी मिट्टी की धूल। ये वो बिंदु है जहां मन का अंतिम अवशेष भी विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, शाश्वत, निर्भर, अनंत। जिसने आत्मा के अखंड प्रकाश को अनुभव कर लिया,
उसकी कोई चाह शेष नहीं रहती। वो किसी वस्तु से बंधता नहीं, किसी भी स्थिति में उलझता नहीं। उसकी पूर्णता ऐसी है कि उसका कोई तुल्य नहीं। वो अनिर्वचनीय है, अप्रतिम है। जिसे स्वयं की पूर्णता का अनुभव हो गया, उसके लिए कुछ भी पाने या खोने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल अखंड संतोष। उसकी स्थिति आकाश के समान व्यापक होती है, जो सबको समेटे हुए भी सबसे अलग रहता है। निष्कलंक, अचल, असीम। ज्ञानी सब कुछ जानता है, फिर भी अज्ञानी सा प्रतीत होता है। वो सब देखता है, परंतु देखने का दावा नहीं करता। वो बोलता है, फिर भी मौन रहता है। उसकी ये अवस्था केवल तभी संभव है जब भीतर की समस्त वासनाएं विलीन हो चुकी हों। जिसकी चेतना शून्य की गहराइयों में समाहित हो गई, उसके लिए संसार एक स्वप्न सा प्रतीत होता है। वो जीवन के प्रत्येक रंग को देखता है, परंतु उनमें उलझता नहीं। उसकी दृष्टि खुली होती है, परंतु उसमें कोई आग्रह नहीं। उसकी वाणी सहज होती है, परंतु उसमें कोई आसक्ति नहीं। ये मौन का वह परम उत्कर्ष है जो केवल मुक्त आत्माओं को उपलब्ध होता है। राजा हो या सन्यासी, यदि वो इच्छाओं से परे है तो वही सच्चा तेजस्वी है। जिसको भोग की सुंदरता और त्याग की कठोरता एक समान प्रतीत हो, वही मुक्त है, वही संतुष्ट है। ये भेष की नहीं, अंतः स्थिति की बात है। मुक्त व्यक्ति के लिए कोई बाहरी पहचान मायने नहीं रखती। न वह भोग में उलझता है, न विरक्ति में अहंकार करता है। उसके लिए ये सारा संसार एक प्रवाह मात्र है, जिसमें वह सहज बहता है, किंतु उसमें डूबता नहीं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, निःशेष, निर्विकल्प, परम। जिसने सत्य को जान लिया, उसके लिए न कोई स्वेच्छा बचती है, न कोई संकोच, न किसी निर्णय की आवश्यकता। वो जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है, बिना किसी जटिलता, बिना किसी प्रयास के। उसके लिए कुछ भी जोड़ने या घटाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णता में स्थित होता है। जो आत्मा में विश्रांति पा चुका है, जो समस्त दुखों से परे चला गया है, उसके अनुभव को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? ये वो अनुभूति है जिसे केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। ये मौन की गहराई में प्रकट होता है, जहां भाषा की सीमा समाप्त हो जाती है। ज्ञानी नींद में होता है, फिर भी अचेतन नहीं होता। वो स्वप्न देखता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। जागृत रहता है, फिर भी संसार के द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर पाते। वो विचार करता है, परंतु उनसे बंधता नहीं। उसकी इंद्रियां संसार का अनुभव करती है, लेकिन वो उनसे परे होता है। बाहर से साधारण दिखने वाला ये पुरुष भीतर से नितांत शांत, निष्प्रिय और मुक्त होता है। उसकी कोई विशेष स्थिति नहीं होती। न वो सुख में होता है, न दुख में। न वो आसक्त होता है, न वैराग्य को पकड़ता है। न वो मुक्ति की कामना करता है, न ही मुक्त होने का दावा करता है। उसने समस्त द्वंद्वों से परे एक ऐसा बिंदु पा लिया है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है, निर्बाध, अव्याख्ये, अचल। जिसकी दृष्टि सत्य पर स्थिर हो चुकी है, वो बाहर से कैसा भी प्रतीत हो, भीतर से अडोल रहता है। वो संसार के उतार चढ़ाव में भागता नहीं, समाधि में जाकर ठहरता नहीं, और विद्वत्ता या अज्ञान किसी का भी प्रदर्शन नहीं करता। वो बस होता है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी आग्रह के। मुक्त व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता से परे होता है। न उसे अपने किए गए कर्मों की स्मृति रहती है, नहीं अधूरे छूट गए कार्यों का पछतावा। इच्छाओं से मुक्त होकर वो हर स्थिति में समान रहता है। न प्रशंसा उसे आंदोलित करती है, न निंदा उसे विचलित कर सकती है। जीवन और मृत्यु भी उसके लिए केवल घटित होते हुए परिवर्तन मात्र है, जिनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो न भीड़ की ओर भागता है, न एकांत की तलाश करता है। उसके लिए कोई स्थान अधिक प्रिय या अप्रिय नहीं, क्योंकि उसकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो हर स्थिति में निर्विकार, अचल और संतुष्ट बना रहता है। और अंततः राजा जनक कहते हैं, मैंने ज्ञान के प्रकाश में अपने हृदय से समस्त भ्रमों को जला दिया है।
अब कोई प्रश्न शेष नहीं, कोई खोज बाकी नहीं। मैं वही हूं जो सदा से था। जिसे आत्मबोध हो गया, उसके लिए धर्म धर्म, काम अर्थ, विवेक विवेक का कोई प्रश्न नहीं रहता। वो न तो किसी सिद्धांत से बंधा होता है, न ही किसी विचारधारा का आश्रय लेता है। द्वैत और अद्वैत की चर्चाएं उसी तक सीमित है जो अभी खोज में है, लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसके लिए न मान्यताएं हैं न तर्क वितर्क। वो तो बस है शुद्ध, निस्संदेह, अविकारी। जिसकी दृष्टि अखंड सत्य पर स्थिर हो चुकी है, उसके लिए न भूत है, न भविष्य, न वर्तमान, न कोई स्थान, न कोई समय। वो न देश की सीमा में बंधा है, न काल के प्रवाह में। उसके लिए कुछ खोने या पाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है। वो शुभ अशुभ, आत्मा अनात्मा, चिंता और निश्चिंतता, इन सब से परे हो चुका है। उसके लिए कर्मों का भार नहीं, विचारों का कोई बंधन नहीं। न वह किसी फल की कामना करता है, न किसी कृत्य का पश्चाताप करता है। वो समत्व में स्थित, अविचल और मुक्त रहता है। स्वप्न, जागरण, सुषुप्ति, ये केवल मन की अवस्थाएं हैं। जिसने स्वयं को जान लिया, वो इनसे परे हो जाता है। तुरीय भी उसके लिए कोई विशेष अवस्था नहीं, क्योंकि वह किसी स्थिति में नहीं ठहरता। वो वही है जो शाश्वत है। भय, संदेह, आशा, आकांक्षा सब समाप्त हो जाते हैं। केवल वो बचता है निराकार, निर्विकार, नित्य सत्य। जिसके लिए दूरी और निकटता का भेद मिट गया, उसके लिए बाह्य और आंतरिक का भी कोई अर्थ नहीं। न स्थूल कुछ है, न सूक्ष्म। वो किसी सीमा रेखा में नहीं बंधता, किसी पहचान में नहीं ठहरता। वो स्वयं में ही पूर्ण है, निराकार, निर्विचार, नित्य मुक्त। जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए न जीवन है, न मृत्यु, न संसार है, न परलोक की कोई चिंता। समाधि में जाने का भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो पहले से ही उस अवस्था में स्थित है जहां लय और विलय का कोई अर्थ नहीं। वो जो है बस वही है, शुद्ध चेतना, निर्बाध, अविकारी। अब उसे धर्म अर्थ काम की कोई खोज नहीं, न योग की साधना आवश्यक रह जाती है, न उसे विज्ञान में रुचि है, न तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता, क्योंकि वह उस परम शांति को प्राप्त कर चुका है जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, जहां केवल मौन उत्तर बन जाता है। पंच महाभूत, शरीर, मन, इंद्रिया सब केवल भ्रांति है। शून्यता और नैराश्य भी मन की कल्पनाएं मात्र है। जो इन सब से पार चला गया, वो किसी पहचान में नहीं ठहरता, किसी अनुभव में सीमित नहीं होता। वो न शास्त्रों में रहता है, न किसी आत्मविज्ञान की खोज करता है। विषय और विषय त्याग, तृप्ति और अतृप्ति, इनका द्वंद्व भी उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। अब वो न सन्यासी है, न गृहस्थ, न साधक, न सिद्ध, न ज्ञानी, न अज्ञानी। वो कुछ नहीं, और इसी शून्यता में वो सब कुछ हो जाता है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए विद्या और अविद्या का कोई अर्थ नहीं रहता। न मैं का अहंकार रहता है, न मेरा का मोह, न बंधन का कोई अस्तित्व होता है, न मोक्ष का कोई अभिप्राय। जहां स्वरूप ही सत्य है, वहां किसी विशेषता या विभाजन का कोई स्थान नहीं। प्रारब्ध कर्म, जीवन मुक्ति, विदेह कैवल्य, ये सब मात्र शब्दों की गूंज रह जाते हैं। जब ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब वो देखता है कि ये सब कल्पनाएं थी, जो अब विलीन हो गई है। वो किसी कर्म को अपना नहीं मानता और नहीं मुक्त होने की इच्छा रखता है। जो पहले से मुक्त है, उसे मुक्त होने की क्या चाह? कर्ता और भोक्ता की कल्पनाएं भी मिट जाती है। जो सदा निष्क्रिय है, उसमें कोई गतिविधि कैसे हो सकती है? जब आत्मा स्वभावतः अचल, अविकारी और निर्गुण है, तो अनुभवों का फल भी अर्थहीन हो जाता है। ज्ञानी केवल है, बस इतना ही। अब संसार कहाँ है? अब मुमुक्षु कौन है? अब योगी और ज्ञानी कौन है? कौन बंधा है और कौन मुक्त? जब सब कुछ अद्वैत में विलीन हो जाता है, तब इन शब्दों की सार्थकता भी समाप्त हो जाती है। सृष्टि और सहार भी केवल दृष्टि का भ्रम रह जाते हैं। न कोई लक्ष्य है,
न कोई साधन, न कोई साधक, न कोई सिद्धि। जब सब कुछ स्वयमेव है तो प्राप्त करने जैसा कुछ शेष नहीं रहता। अब मौन ही अंतिम उत्तर है। अब केवल शांति ही शेष है। कौन है जो जानता है? क्या है जिसे जाना जाए? कौन सा ज्ञान सच्चा है और कौन सा भ्रम मात्र? जो ज्ञानी है वही जब अद्वैत में स्थित हो जाता है तो प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण का भेद भी विलीन हो जाता है। जब केवल आत्मा ही सत्य है तो जानने और जानने योग्य का प्रश्न ही कहाँ उठता है? चित्त की चंचलता और एकाग्रता, अज्ञान और ज्ञान, हर्ष और विषाद, ये सब केवल मन की स्थितियां हैं। लेकिन जब मन ही लय हो गया तो इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आत्मज्ञानी इन सब द्वंद्वों से परे निष्क्रिय और अचल रहता है। व्यवहारिक जगत और परमार्थ सत्य, सुख और दुख, ये भी केवल दृष्टि के भेद है। आत्मज्ञानी के लिए कोई भेद नहीं रहता। वो संसार और परमार्थ के भेद को मिटाकर उस स्थिति में स्थित हो जाता है जहां कोई विरोधाभास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मौन ही मौन। माया और संसार कहाँ है? प्रेम और वैराग्य का भेद कहाँ है? जीव और ब्रह्म का अंतर कहाँ है? जब सारा अस्तित्व एक ही अनंत चेतना है तब द्वैत मात्र भ्रांति रह जाता है। आत्मज्ञानी न प्रेम में बंधता है, न वैराग्य में उलझता है। वो सदा मुक्त है, सदा शुद्ध है, सदा विमल है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, बंधन और मुक्ति, ये सब मन के ही खेल है। लेकिन जो जान चुका कि आत्मा सदा अचल, अविकारी और अखंड है, उसके लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति की कोई चर्चा भी नहीं रह जाती। वो न तो किसी कर्म का भागी होता है, न किसी फल का। वह तो केवल अपने आप में स्थित है, कूटस्थ, अविभक्त, नित्य, निरंतर। अब मौन ही अंतिम सत्य है। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई उत्तर नहीं बचा। केवल आत्मा की अनंत शांति, जो न उत्पन्न होती है न विलीन होती है। उपदेश की कहाँ आवश्यकता है जब सब कुछ पहले से ही पूर्ण है? शास्त्र कहाँ है जब जानने को कुछ शेष ही नहीं? गुरु और शिष्य का संबंध कहाँ है जब ज्ञान स्वयं ही प्रकाशित हो चुका है? जब आत्मा निरुपाधि है, कोई विशेषता, कोई बंधन, कोई संकल्प शेष नहीं, तब जीवन का उद्देश्य भी कहाँ रहेगा? वो तो पहले से ही शुद्ध है, शिव है, स्वयं में पूर्ण है। कुछ है या कुछ नहीं, इसकी भी कोई सीमा नहीं। एकत्व और द्वैत सब वाणी के ही खेल है। बहुकथन व्यर्थ है, क्योंकि जो सत्य है वो तो किसी कथन से बांधा नहीं जा सकता। ज्ञानी के लिए कुछ उत्पन्न नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता। सब कुछ सदा एकरस, अचल और शाश्वत है। यहां अद्वैत वेदांत अपने शिखर पर पहुंचता है। ज्ञानी व्यक्ति न प्रवृत्ति में उलझता है, न निवृत्ति में, न बंधन का अनुभव करता है, न मुक्ति की आकांक्षा रखता है। वो शास्त्र और उपदेश से परे चला जाता है। जब सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जब हर नाम और रूप जलकर भस्म हो जाते हैं, तब केवल आत्मा की अखंडता शेष रह जाती है। मैं आत्मस्वरूप हूं, इसलिए मेरे विषय में न अस्तित्व की बात की जा सकती है, न अनस्तित्व की। न कहा जा सकता है कि मैं एक हूं, न ये कि मैं दो हूं। करोड़ों वर्षों तक कल्पना की जाए तो भी सत्य को नहीं छुआ जा सकता, क्योंकि सत्य किसी कल्पना का विषय ही नहीं। वो तो केवल अनुभव की अग्नि में प्रकट होता है। ये अंतिम चरण है जहां शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं, जहां विचार विस्मृति में खो जाते हैं, जहां केवल शुद्ध चैतन्य बचता है, नित्य, अखंड, निर्विकार। ज्ञान केवल बुद्धि की धार से नहीं, हृदय की गहराई से प्रकट होता है। ये केवल विचार नहीं, अनुभव की अग्नि है। जब गुरु की वाणी आत्मा को छू जाती है तो खोज समाप्त हो जाती है, केवल सत्य शेष रह जाता है। जिस प्रकार ऋषि अष्टावक्र की वाणी से जनक का अहंकार जलकर भस्म हो गया था, उसी प्रकार जब शिष्य सच्चे ज्ञान की अग्नि में प्रवेश करता है तो उसके समस्त भ्रम विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या के महासागर में डुबकी लगाने वाले शिष्य को केवल शुष्क तर्क नहीं चाहिए। उसे चाहिए वो वाणी जो हृदय को छू जाए, जो उसके अंतरतम में जलती प्रश्नों की ज्वाला को शांत कर दे।
गुरु के शब्द मात्र ध्वनि नहीं होते, वे अमृत की धार होते हैं जो शिष्य के भीतर छुपे सत्य को प्रकट कर देते हैं। अष्टावक्र ने जब कहा था, तुम न शरीर हो, न शरीर के स्वामी, न कर्ता, न भोक्ता, तुम तो शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो, इसलिए सुखपूर्वक निर्भय विचरण करो। तब जनक को जैसे अपनी ही आत्मा के दर्शन हो गए थे। जिज्ञासा केवल एक चैनल नहीं, आत्मबोध की यात्रा है। यहां हर शब्द आपको स्वयं की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। ये उपदेश नहीं, वो प्रकाश है जो आपके भीतर पहले से ही विद्यमान है। अपनी आंखें खोलिए और देखिए, आप वही हैं जिसे आप खोज रहे थे। अगर ये ज्ञान आपके भीतर किसी कोने को स्पर्श करता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी जिज्ञासा को हमारे साथ जीवन